सिद्धांत कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी की एक परिभाषा बावले जी ने दी है। बावले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, क्योंकि प्राचीन काल में कोई राजा रहते थे, किसान रहते थे, अपनी जनशक्ति, धन शक्ति और राज्य शक्ति या अपने अनाज की नाप तौल के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। इसलिए सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा जाता है। और इसमें आज हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे, इसका मध्यमान। मध्यमान क्या होता है? मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का पहला प्रकार मध्यमान है। इसे अंकगणितीय भाषा में औसत कहते हैं। मध्यमान समंकों का गुरुत्व केंद्र होता है। मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यमान में। देखते हैं कि मध्यमान होता क्या है। तो इसको मिटा देते हैं। मध्यमान अंग्रेजी में इसे मीन कहते हैं। MEAN अंग्रेजी में इसे मीन कहते हैं। मध्यमान हम लोग दो विधियों से निकालते हैं। दो विधि, पहला कौन सा है? पहला रहता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा। और दूसरा रहता है ग्रुप डाटा। इसको हिंदी में कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। और इसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। देखिए, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े जैसे हमारा रॉ डेटा दिया रहता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये किसी वर्ग में नहीं है। यह एक रॉ डेटा है, ये किसी वर्ग में नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े। और जब हमारा कोई डेटा किसी वर्ग में दिया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। जैसे इस तरह से हमारा अगर डाटा दिया रहता है 40 से 50, 30 से 40, 20 से 10 और इधर फ्रीक्वेंसी दी रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब देखते हैं इसका सूत्र क्या है। देखिए, इसका सूत्र अवर्गीकृत आंकड़े का मध्यमान बराबर, अभी हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं कि प्राप्तांकों के योग में प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर हमें मध्यमान प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की
प्राप्तांकों की संख्या। देखिए मध्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से, और योग को हम लोग प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और प्राप्तांक को क्या मान लेते हैं हम, यक्स मान लेते हैं, और प्राप्तांकों की संख्या को क्या मान लेते हैं, यन मान लेते हैं। तो हमारा सूत्र तैयार हो गया कि यम बराबर सिग्मा यक्स अपान यन, जहां पर सिग्मा यक्स क्या है, सिग्मा यक्स है जो हमारा यह प्राप्तांकों का योग है, और यन बराबर क्या है, प्राप्तांकों की संख्या है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मध्यमान बराबर क्या है, प्राप्तांकों का योग बटा प्राप्तांकों की संख्या। तो यम बराबर सिग्मा यक्स अपान यन, जहाँ सिग्मा यक्स क्या है, प्राप्तांकों का योग है, और यन क्या है, प्राप्तांकों की संख्या है। एक प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है 1, 2, 4, 6, 8 का मध्यमान ज्ञात कीजिए। क्या है, मध्यमान ज्ञात कीजिए। क्या है, 1, 2, 4, 6, 8 8 क्या क्या ज्ञात करना है, मध्यमान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मध्यमान। ये हमारा क्या है, प्राप्तांक है। अभी ये प्राप्तांक है, प्राप्तांकों का योग नहीं है। अब इसी से हम क्या निकाल लेते हैं, यन का मान। यन बराबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है। अभी हम लोग सूत्र देख लेते हैं कि यम बराबर सिग्मा यक्स अपान यन। अब देखिए सिग्मा यक्स प्राप्तांक यही है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 धन 2 धन 4 धन 6 और धन 8, और यन बराबर क्या है, यन बराबर 5 है हमारा। अब जोड़ लेते हैं, 3 4 3 7 7 6 13, 13 7 20 और 1 21। कितना हो गया, 21/5। भाग दे देते हैं, 5 चौक 20, 1 बच गया, दशमलव लगा देते हैं, 0 5 दूनी 10, 4.2। तो मध्यमान हमारा क्या आ गया, मध्यमान बराबर हमारा आ गया 4.2। देखिए अवर्गीकृत आंकड़े में मध्यमान कैसे निकालते हैं। प्रश्न है हमारा 1, 2, 4, 6, 8 का हमें क्या ज्ञात करना है, मध्यमान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, 1, 2, 4, 6, 8 चाहे जितना बड़ा डाटा हमारा दिया है। फिर उसके बाद यन का मान निकाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। क्या हो गया, यन बराबर क्या है हमारा 5 है।
सूत्र में रख देते हैं यम बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 1 2 1 धन 2 धन 4 धन 6 धन 8 जोड़ देते हैं 3 4 3 7 7 6 13 13 8 21 और 21 में हम 5 से भाग दे देंगे 4.2 आ जाएगा। मध्यमान हमारा आ गया 4.2। एक अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान हम इस तरह से निकालते हैं। अब देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान। इसको मिटाते हैं। देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान। इसका सूत्र होता है यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। देखिए इसका सूत्र होता है यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहां पर आप लोग जानते हैं सिग्मा किसको दर्शाता है, योग को, और एफ हमारी क्या है, एफ है हमारी आवृत्ति। एफ क्या है, आवृत्ति। एक्स एक्स क्या है, एक्स है हमारा वर्ग का मध्य बिंदु है। और उसके बाद यन है, यन है हमारा क्या है, कुल योग है। किसका योग है, आवृत्तियों का कुल योग है। तो यम बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अगर सिग्मा एफ एक्स को हम देखते हैं, अगर सिग्मा एफ एक्स क्या है, तो सिग्मा एफ एक्स है हमारा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु तथा आवृत्तियों के गुणनफल का योग। सिग्मा एफ एक्स क्या है, मध्य बिंदु तथा आवृत्तियों के गुणनफल का योग। ये है हमारा सूत्र इसका, यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहां पर एफ हमारा आवृत्ति है, एक्स वर्ग का मध्य बिंदु, एन कुल योग, इसका योग है आपकी आवृत्तियों का, और सिग्मा एफ एक्स क्या है, मध्य बिंदु तथा आवृत्तियों के गुणनफल का योग है। इसमें एक सवाल लिखते हैं, एक सवाल लिखते हैं, वर्ग अंतराल जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारी क्या है, आवृत्ति है, जिसको हम एफ से दर्शाते हैं।